हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन का क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, कंबोडिया और दक्षिण अफ्रीका की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दूसरा, ब्रिक्स के सभी 5 राज्य G20 के सदस्य हैं। तीसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे औपचारिक रूप से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। तो ध्यान देना है कितने कथन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंबोडिया नहीं, चाइना होगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संघर्ष और विस्थापन में वृद्धि बच्चों के लिए सबसे खराब है, जो संकट में धकेल रही है। फिर है वास्प, पहला हैजा प्रसार को कम करने में मदद कर सकती है। तो ध्यान देना है कि पहला कथन सही तो है, बट थोड़ा सा गलती है, इसीलिए गलती ही होगा। केवल 2 तो सही है। यहाँ होगा यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मूल रूप से एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के त्वरित और दोष रहित आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो स्विफ्ट का प्रयोग जो है, पहला कथन सही है। यह मूल रूप से एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के त्वरित और दोष रहित आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यह G7 केंद्रीय बैंकों द्वारा नियमित है नहीं, ये G10 के केंद्रीय बैंक और एशिया सेंट्रल बैंक और ये दोनों के सहयोग से ये भी नियमित है। तो दूसरा कथन तो गलती है, पहला कथन सही है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से बैंकों के एक्सपोजर जोखिम को कम करके उनकी ब्याज आय को कम करने का एक कदम है। दूसरा है, प्लेटफॉर्म का लक्ष्य त्वरित, परेशानी मुक्त ऋण देने और परिचालन लागत को कम करने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक डाटा एक ही स्थान पर एकत्र करना है। तो कथन सही है ऑप्शन बी। पहला है कि यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से बैंकों के एक्सपोजर जोखिम को कम करके उनकी ब्याज आय को कम करने का एक कदम है। तो ध्यान देना है, ये उल्टा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसका लक्ष्य ऐसा है कि जो भी उपयोगी डाटा है उसको एक जगह जमा रखना है और लोन देने की सुविधा जो है आसान बनाना है, जिससे बैंकों को लाभ हो सके। तो ये पहला कथन में ध्यान में रखना है। तो सही है ये। आगे देखते हैं। आगे है कि NCCF और नाफेड के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो नाफेड एक संगठन है जो देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलनों को बढ़ावा देता है। दूसरा है कि NCCF कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक संगठन है। NCCF अन्य देशों में प्याज निर्यात करने के लिए भारत सरकार की विशेष एजेंसियों में से एक है। नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे नाफेड जो है और तीसरा, ये दोनों कथन सही है ऑप्शन बी में। तो पहला में गलती ये है कि बस आप इसको उल्टा कर लीजिए। NCCF के बारे में जानिए कि एक संगठन है जो देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलनों को बढ़ावा देती है। और नाफेड के बारे में निचला वाला याद रखना है कि कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक संगठन है। ठीक है, दोनों का जो अर्थ समझना है उसको रिवर्स कर लेना है, 1 और 2 को। बस यही गलती है, बाकी 3 4 सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विस्तारित निधि सुविधा
और उसके सामने जो है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बड़ा था, इसीलिए इसका क्वेश्चन को आप इधर भी देख सकते हैं कि उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित थे। केवल एक, केवल दो, तीनों, कोई नहीं। तो केवल यहाँ एक ही सही है। अब वो सही है पहला, विस्तारित निधि सुविधा। कह रहा है यह संरचनात्मक कमजोरियों के कारण भुगतान संतुलन की गंभीर मध्यम अवधि की समस्याओं का सामना करने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्हें संबोधित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और त्वरित ऋण सुविधा आरसीएफ और लचीलापन और स्थिरता सुविधा आरएसएफ एक दूसरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको इसमें रख लीजिए और इसको इसमें रख लीजिए। तो दोनों में यही गलती है, दोनों को आप देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो पहला कथन जो है सही है। आगे देखते हैं। टी बिल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंगाई बढ़ने से इसकी आय में बढ़ोतरी होती है। महंगाई बढ़ने से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है। मुद्रास्फीति कम होने से इसकी आय में वृद्धि होती है। महंगाई घटने से इसकी कीमत में कमी आती है या होती है। तो कह टी बिल जो है महंगाई बढ़ने से इसकी आय में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत द्वारा यूएनईपी की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के तहत वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को सरकारों के साथ साझा करेगा। भारत ने व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा अपने डेटा का स्वामित्व रखने की नीति का समर्थन और वकालत की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान देना है कि इसे भारत द्वारा यूनिप के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा, ये नहीं है। WHO से था, ये ध्यान नहीं है, ध्यान से निकल गया। WHO ही होना चाहिए। ठीक है, WHO के माध्यम से, हाँ ठीक है, ऊपर के टॉपिक से ही WHO के माध्यम से ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के तहत वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होंगे अपने उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डाटा को सरकारों के साथ साझा नहीं करेंगे। मतलब जो भी व्यक्ति यूज कर रहा उसका स्वामित्व उस पर होगा कि वो उसे शेयर करे या ना करे। ऐसी पहल चल रही है। फिर है कि भारत ने व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा अपने डेटा का स्वामित्व रखने की नीति का समर्थन किया। तो तीसरा तो सही है। और यहाँ आप देख रहे थे कि पहला और दूसरा गलती था, तो आंसर होगा केवल 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। ऑप्शन सी, 3 बार। मुद्रा ह्रास में मुद्रा की आंतरिक कीमत में कमी होती है, मुद्रा की बाह्य कीमत में कमी होती है, मुद्रा की आंतरिक और बाह्य दोनों कीमत में कमी होती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की आंतरिक कीमत में कमी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन देख लिया है। तो मिलते हैं अगले दिन साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।